नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं डी के शेयर वाइब्स यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप जानते हैं इस यूट्यूब चैनल का जो मकसद है वो भारतीय समाज में सभी बुराइयों, अंधविश्वासों, पाखंडों और रूढ़िवादिताओं को जड़ से बाहर निकालकर फेंकना है। और ये काम आप सभी मित्रों के सहयोग से और प्रेम से ही संभव है। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है वो एक बात को लेकर है। मैं किसी बड़ी बूढ़ी से ऐसे ही बात कर रहा था, तो उनके घर में मतलब बहुओं से कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आप बहू को बेटी की तरह बना के रखिए, उसको बेटी की तरह प्यार दीजिए, तो सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो पता है उस महिला ने, जिसकी उम्र 45 या 50 वर्ष के करीब होगी, उन्हें क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटी को बहू कैसे बना सकते हैं? बहू तो बहू रहेगी और बेटी बेटी रहेगी। अगर बहू को बेटी ही बनाना है तो अपनी बेटियों की शादी हम अपने बेटों से क्यों ना कर दें? ये देखिए उनकी बुद्धि है। जो 45 और 50 वर्ष की जो महिला है, जिसके पोते हो चुके हैं, जो इतनी बड़ी उम्र को पार कर चुकी है, आज वो ये कह रही है कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने बेटे से ही कर दूं अगर बहू को बेटी ही बनाना है। तो मैं उन माता जी से, उन ताई जी से, उन सरस्वती माता जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि बेटी बनाने से मतलब मेरा ये है कि आप उन्हें बेटी की तरह प्यार करें। जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आपके घर आई है, आपकी सेवा कर रही है, आपके बेटे की सेवा कर रही है, आपके जो पोते हैं, जो पोतों का सुख आपको, पोतियों का सुख मिला है, उस बहू की वजह से मिला है। अरे बेटी बेटी ही रहेगी, सबको पता है। बहू बहू ही रहेगी। जो आपकी कोख से बच्चा पैदा होता है वो आपका सगा होता है, सगा बेटा होता है। जो आपकी कोख से बेटी पैदा हो वो आपकी सगी बेटी होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि आप उस बेटी को, जो दूसरे की बेटी आपके घर में आई है, बहू बनकर आई है, उसे आप प्यार दें, उसे समझें, उसे कूड़ा कबाड़ा ना समझें। क्योंकि ये जो आपकी सोच है ना, जो पुरानी सोच है, जो गुलामी की जो सोच है, जो गंदी सोच है कि बेटी की बुराइयां छुपा ली जाती हैं, बहुओं की बुराइयां छपा दी जाती हैं। मतलब अगर बेटी कोई गलती कर दे तो उसको छुपा लेते हैं, उसका जिक्र नहीं करते हैं, उसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते हैं। और अगर कितनी बड़ी बात भी, कितनी बड़ी गलती भी अगर बेटी ने कर ली है तो उसको छुपा लेंगे, उस पर पर्दा डाल देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बहू से कोई जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, तो उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और घर में उसका बवंडर बनाया जाता है। समाज के लोगों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, सहेलियों में उसको बहुत बुरे तरीके से पेश किया जाता है। तो कहने का अर्थ मेरा यही है कि वो भी एक आत्मा है। अगर आप बड़ी बूढ़ी हैं, 40 या 45 साल की हैं, 45 या 50 की हैं, 60 की हैं, 70 की हैं, देखिए आपको कहा जाता है ना, सब जो मोहल्ले का बच्चा होता है वो अपना ही बच्चा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने वो पेट से पैदा नहीं किया तो आपके अंदर उसके लिए ममता नहीं हो सकती। अगर वास्तव में आप एक माँ हैं, अगर ममता का असली मतलब समझती हैं, तो यदि आप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकती तो दूसरे के बच्चे के लिए भी बुरा नहीं सोचेंगे। ये असली ममता होती है। और वो ममता नहीं है कि अपने बच्चे के लिए भला सोचना और दूसरे के बच्चे का बुरा करना। ये मां होने पर ममता के नाम पर धब्बा है, कलंक है। आप क्या करते हैं? जिस बहू से आपके घर का वंश चलता है उसको आप नीचे बैठाते हैं।
आप उसको जहां पे जूते चप्पल होते हैं वहां पर बैठाते हैं। लेकिन कोई फंक्शन हो, कोई अगर घर में रिश्तेदार आए, अगर या फिर 4 लोग घर में बैठे हों या आपस में ही फैमिली में हम बैठे होते हैं, तो क्या होता है, भतीजा बेड पे बैठा है, भतीजी बेड पे बैठी है, ननद जो बहू की ननद है वो कुर्सी पे बैठी है, चाचा ताऊ भैया बहन सास ससुर चचा सब किस पे बैठते हैं, कुर्सी या चारपाइयों पे या बेड्स पर बैठते हैं। लेकिन वह बहू जिसने इस फैमिली को पोता दिया है, पोती दी है, जिसके गर्भ से इस कुल का वंश आया है, हम उसको कहां पे बैठाते हैं, नीचे धरती में, जहां पे जूते चप्पल होते हैं। ये कहां का न्याय है? क्या भारतीय संस्कृति ऐसा कहती है? क्या हिंदू शास्त्र ऐसा कहते हैं? क्या भागवत गीता ऐसा कहती है? क्या हमारे वेद शास्त्र ऐसा कहते हैं? मुझे बताइए, क्या ये हमारी गंदी सोच नहीं है? क्या हम हिंदुत्व को निभा रहे हैं? क्या हम सनातन धर्म को निभा रहे हैं? जी नहीं, निभा रहे हैं। हम हिंदू धर्म के विरुद्ध में चल रहे हैं, हम हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, हम पवित्र पुस्तकों का अपमान कर रहे हैं, और जिन आप देवी देवताओं को पूजते हो, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, जिनको भी आप मानते हैं, उनका आप अपमान भी कर रहे हैं। अगर मेरी नजर में तो अगर कोई देवी देवता भी है, अगर वो स्त्री के नाम पर और पुरुष के नाम पर भेदभाव करता है, चाहे वो स्त्री को दबा रहा है या पुरुष को दबा रहा है, ऐसे देवी देवता को भी मैं नहीं पूजूंगा। क्योंकि जब ईश्वर के सामने सभी आत्माएं हैं, कोई लिंग भेद नहीं है, तो समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसा भेदभाव क्यों? क्या ऐसा लिखा गया है हमारे शास्त्रों में कि घर की बहुएं नीचे बैठेंगी धरती में, उनका अपमान किया जाएगा? क्या उनसे सास प्यार से बात नहीं कर सकती? जब आप सासू मां बनना चाह रही हैं, आप चाहती हैं कि बहू आपकी इज्जत करे, तो माता जी आपकी भी ये ड्यूटी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका परम कर्तव्य बनता है, वो जो बेटी अपना घर बार छोड़ के आई है, आप उसे प्यार दें, उसे समझें। अगर गलतियां अगर उससे हो रही हैं तो उसे प्यार से समझाएं। जब आप अपनी बच्ची की 10 गलतियां माफ़ कर देती हैं, बहुत बार तो आपकी घर की जो बहन बेटियां हैं वो ऐसे ऐसे काम कर देती हैं जो नहीं करने के होते, फिर भी आप उन पर पर्दा डालते हैं। तो फिर बहुओं के साथ ऐसा दोगलापन, ऐसा अत्याचार, ऐसा अन्याय क्यों? क्या ये मातृत्व, ममता, मां होने पर धब्बा नहीं है, कलंक नहीं है? और कहां पे लिखा है, मुझे आप एक बार दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा। ये कहीं पे नहीं लिखा है, ये आपकी अपनी गंदी सोच है। क्या अगर वो कुर्सी पे बैठ जाएगी या चारपाई पे बैठ जाएगी तो उससे बेइज्जती होती है? फिर तो जो क्या नाम है, आपने बहुत बार गणेश जी को देखा होगा, उनके साथ में सरस्वती माता जी हैं, तो नहीं बैठना चाहिए था उनको? तो शिव जी और पार्वती एक साथ दिखाए जाते हैं, तो नहीं बैठना चाहिए पार्वती को? राम और सीता एक साथ बैठे नजर आते हैं, नहीं बैठना चाहिए उनको? फिर तो बताइए ना आप। राधा और कृष्ण एक साथ फोटो में नजर आते हैं, नहीं बैठना चाहिए फिर तो? जब आपके बुजुर्ग, आपके देवता, आपके भगवान भेदभाव नहीं कर रहे, तो आपकी क्या औकात है जो आप स्त्री को इस प्रकार गंदी नजर से, छोटी नजर से, नीची नजर से देखते हैं? बताइए मुझे। लेकिन आपकी सोच इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी छोटी हो चुकी है, इसी छोटी सोच के कारण हमारा भारत देश गुलाम रहा है। इसी सोच के कारण हमारी भारतीय महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। और पुरुष उनके अत्याचारी नहीं है, उन पर अत्याचार नहीं किया पुरुषों ने, स्त्रियों ने स्त्रियों का अत्याचार ज्यादा किया है। तो मित्रों, मेरा आपसे सभी से निवेदन है, कृपया इस तरह की सोच अगर आपके घर में, फैमिली में है, तो कृपया अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी दादियों को समझाएं कि वो पराई बेटी को मोहब्बत दे, प्यार दे। यही मेरा
मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, कह सकता हूं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। और आपसे निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव मुझे दें। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। आपने वीडियो को देखा है पूरा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता।